ये संवाद सुनने की वजह से माहौल और भी गंभीर हो जाती है। बिजली जोर से आवाज करती है, हवाएं तेज होती है, आखिर में बारिश होती है, जैसे प्रकृति नाराज हो गई हो। इधर झोपड़ी के अंदर अर्जुन रोता है। रोते रोते धीरज काका के पास बैठ जाती है। ये मेरी गलती है काका। काका, आप सुन रहे हैं ना? मैं माफी मांगने आया हूँ। हर गांव में एक ऐसा इंसान होता है जो अकेले होते हुए भी पूरे गांव की आत्मा बन जाता है। ब्रिजनगर के धीरज काका ऐसे ही एक इंसान थे। 78 साल की उम्र में भी गांव की हर परछाई को पहचानते थे और हर दर्द को भी। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे और उनके पास वाला मकान में अर्जुन और उनका माँ रहते थे। अर्जुन कुछ ही दिनों पहले शहर से आया हुआ था। उसको हर बातों पे धीरज काका टोका करते थे। एक दिन धीरज काका हर दिन की तरह आज भी मंदिर में झाड़ू लगाकर थकान के कारण घर में बैठे हुए थे। तभी पास वाली मकान वाले घर के अंदर से अर्जुन गुस्से से बोलता है, क्या रखा है इस बूढ़े में? हर बात में टोकना, समझाना। गांव का बुड्ढा समझता है खुद को सब कुछ। देखो बेटा, वो तेरे भलाई के लिए बोलते हैं। जो भी बोलते हैं बहुत दूर की सोच के बोलते हैं, ताकि हमें भविष्य में कोई समस्या ना हो। मैं उन्हें बोल रहा था कि मंदिर के पास वाली जमीन बेचेंगे, तभी गांवों में तरक्की होगी। अब बताओ, मैंने कोई गलत बोला है क्या? वो जमीन अच्छी दाम पे बिकेगी। उससे जो पैसे मिलेंगे गांव की डेवलपमेंट में लगाऊंगा। क्या बोल रहे हो बेटा? वो जमीन मत बेचो। इस जमीन में सभी का कई सारे यादें हैं और वहां का बरगद पेड़ के नीचे कई सारों गांवों वालों की बचपन बीती है। यह सोच पुराना हो गया है माँ। दुनिया कहां से कहां पहुंच गया। ऐसे सोच रखने से गांवों की भलाई नहीं होगा। तू जो करना चाहते हो करो। मैं तुम्हें एक ही बात कहूंगा बेटा, जो काम करोगे अच्छे से सोच समझ के करो और गांवों की भलाई सोच के करो। मैं चलती हूँ, घर में कई सारी काम पड़ा है। अर्जुन की माँ घर की काम करने चली गई। वहां पे खड़े रह गई अर्जुन। कुछ समय खड़े रहने के बाद अपनी बाइक से गांवों की मंदिर के तरफ चलते हैं। गांवों में कई जगह पर पक्के रास्ते और कई जगह पर पक्के मकान बनना चालू हो रहती। अर्जुन कुछ देर तक ऐसे ही चलने के बाद मंदिर के पास पहुंच जाती है। मंदिर के सामने खड़े होके कुछ सोच रहा था। तभी अर्जुन की बचपन की दोस्त उसके पास आती है। तुम बड़े दिनों बाद आए हो, क्या सोच रहे हो अर्जुन? अरे सीलू, आओ मेरे दोस्त, आओ बैठ के बातें करते हैं। अर्जुन और उसकी दोस्त सीलू सड़क के किनारे बनाई गई बेंच पे बैठकर बातें करने लगते हैं। कुछ देर तक वो दोनों बातें करते हैं। बातें करते करते अर्जुन गांवों को बदलने वाली बातें सीलू को बोलता है। सोच रहा हूं इस गांव को बदलने का वक्त आ गया है। अब ये मिट्टी की सड़कों, मंदिर की घंटियों और बूढ़ों की कहानियों से आगे बढ़ना चाहिए। सीलू अर्जुन की बात सुन के चौंक जाती है, फिर मुस्कुराते हुए हल्के तंज में बोलती है, और फिर गांव वालों को मोबाइल टावर, मॉल और ग्लोबल मार्केट में बिछा दो। तुमने कभी सोचा ये गांव बना कैसे? शीलू, तुम भी वही पुरानी सोच रखती हो क्या? तरक्की के लिए बदलाव जरूरी है। हम लोग कब तक इन टोनों टोटकों और मंदिर के नीचे बैठकर सपने देखेंगे? इस बार शीलू अर्जुन की बातों को सुनी और गंभीर होकर बोला, मैं तरक्की के खिलाफ नहीं हूं अर्जुन, लेकिन जड़ों को काटकर ऊपर मंजिल नहीं बनती। वो मंदिर जहां तुम मोबाइल टावर लगाना चाहते हो, वहां मेरी दादी की अस्थियां विसर्जित हुई थी। और तुम्हें पता है, गांव की पहली स्कूल की शुरुआत वही पेड़ के नीचे हुई थी। सीलू की गंभीरतापूर्ण बातें सुन के अर्जुन थोड़ी शांत होकर बोलती है, मैं समझता हूं तुम्हारी भावना, लेकिन क्या भावना से पेट भरता है? इस गांव में कोई डॉक्टर नहीं, कोई नौकरी नहीं। मैं बस चाहता हूं कि लोग बाहर जाने की बजाय यहीं कुछ बनाएं। पर जो लोग पहले से यहां हैं, उनकी आत्मा को मिटाकर कुछ नया बनाओगे
तो वो सिर्फ कंक्रीट होगा, घर नहीं। सीलू की बातों में दम तो था, इसीलिए इस बार अर्जुन कुछ देर तक सोचता है, फिर बोलता है। तो फिर क्या करें? कुछ भी ना करें, यूं ही मिट्टी में खेलते रहें और बाकी दुनिया हमसे 20 कदम आगे निकल जाए। नहीं अर्जुन, बदलाव जरूरी है, लेकिन वो ऐसा हो जिसमें सबकी जगह हो, मंदिर की भी, स्कूल की भी, डॉक्टर की भी और बरगद के पेड़ की भी। ये या तो ये या वो वाला सोच बदलो। दोनों पक्ष की बातें समान भारी होने के कारण थोड़ी देर दोनों चुप हो जाते हैं। उसके बाद अर्जुन धीरे स्वर में बोलती है। कभी कभी लगता है शायद मैं बहुत जल्दी में हूं। बिल्कुल, सही राह पर भी अगर दौड़ो तो गिरने का खतरा रहता है। गांव को संभाल कर बदलो तो गांव तुम्हारा हो जाएगा, नहीं तो ये भी शहर बनकर किसी को अपना नहीं मानेगा। अर्जुन गहरी सांस लेकर बोलती है। काश काका मेरी तरह शहर में रहे होते तो शायद वो समझते मैं क्या सोचता हूं। अर्जुन की बातों को समझते हुए सीलू बोलती है। और तुमने कभी कोशिश की उन्हें समझने की? तुम सिर्फ अपनी सोच सुनाना चाहते हो, और वही सबसे बड़ी गलती है अर्जुन। उस दिन शीलू की बातों ने अर्जुन के मन में एक बीज बो दिया था, सवालों का, आत्ममंथन का। और ये पहली बार था जब अर्जुन चुप रहा, सोच में डूबा रहा। शायद पहली बार गांव की आत्मा उसे सुनाई दी थी। दूसरे ही दिन अर्जुन पंचायत भवन जाती है। जब पहुंचती है तो देखता है पंचायत की बाहर बेहद भीड़ है। वो उन भीड़ से आगे निकलकर सीधे पहुंचती है सरपंच के पास। नमस्कार सरपंच जी, आज आप बहुत व्यस्त हैं। नहीं अर्जुन बेटा, आओ बैठो। अर्जुन बेटा, तुमने जो प्रस्ताव रखा है मंदिर के पास मोबाइल टावर लगाने का, वो तकनीकी रूप से अच्छा है, लेकिन ये जगह गांव वालों की आस्था से जुड़ी है। सरपंच जी, मैं भी गांव का ही बेटा हूं, मैं भी जानता हूं उस जगह का इतिहास, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। क्या हम बच्चों को अच्छी शिक्षा, इंटरनेट और सुविधाएं नहीं देना चाहते? अर्जुन की बातें सुन के सरपंच जी थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर गंभीर होके बोलते हैं। ये जो पेड़ है अर्जुन, बरगद का, इसने 200 सालों से हमारे गांव की छाव दी है। यहाँ हर साल हवन होता है, बुजुर्ग वहीं बैठते हैं। उस जगह को हटाकर तुम कहाँ ले जाओगे हमारे मूल्यों को? मूल्य तब तक ठीक हैं जब तक वो प्रगति की राह में रोड़ा ना बने। बरगद की छाम तो ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे जब पढ़ने शहर जाते हैं और वहीं बस जाते हैं, तब कोई क्यों नहीं पूछता गांव खाली क्यों हो रहा है? तू जो कह रहा है वो सही है, लेकिन तरीका गलत है बेटा। तभी अर्जुन नरम पड़ते हुए बोलती है। तो बताइए ना सरपंच जी, तरीका क्या हो? मैंने पढ़ाई की, इंजीनियर बना, लेकिन शहर की दौड़ में अपनापन खो गया। मैं चाहता हूं कि ब्रिजनगर भी अपने पैरों पर खड़ा हो। सरपंच जी थोड़ी सी मुस्कुराते हुए बोलते हैं। बेटा, कोई भी पेड़ तभी फलता है जब उसकी जड़ें जिंदा हों। हम मंदिर की जमीन बेचकर ऊपर इमारत तो बना सकते हैं, लेकिन गांव की आत्मा मर जाएगी। तो क्या हमें यहीं रुक जाना चाहिए? गांव वही का वही रह जाए? नहीं, हमें बढ़ना चाहिए, लेकिन सबको साथ लेकर। हमारी मिट्टी, हमारी परंपरा और हमारी आत्मा को साथ लेकर। जैसे ही सरपंच जी की बातें खत्म हुई, दोनों में खामोशी छा जाती है। अर्जुन कुछ सोचते हुए बोला। अगर मैं एक नई जगह चुनूं टावर के लिए, जहां गांव वालों की भावना को ठेस न पहुंचे, तो क्या आप मेरा साथ देंगे? ठीक है, अगर तू दिल से गांव के लिए कुछ करना चाहता है तो मैं सबसे पहले तेरा साथ दूंगा। लेकिन बेटा, गांव सिर्फ ईंट और सीमेंट से नहीं बनता, भरोसे से बनता है। वो दिन, उस बातचीत ने अर्जुन के भीतर की आग को दिशा दे दी। अब वो सिर्फ बदलने नहीं, संभालते हुए बदलने की सोचने लगा था। अर्जुन सरपंच से बात करने के बाद लौट आती है।
ऐसे ही रात हुई। धीरज काका अपनी झोपड़ी के बाहर चारपाई पर बैठे हैं, तभी सरपंच उनके पास आते हैं। आ गए सरपंच जी, आज बड़ी रात में। नींद नहीं आ रही थी काका, दिल भारी हो गया है। सोचा गांव के सबसे बूढ़े दरख्त से थोड़ी छांव ले लूं। बूढ़ा दरख्त सूख जाए तो भी छांव देने की जिद नहीं छोड़ता, मगर तुम तो बहुत समय से आए नहीं। काका, अर्जुन जो कह रहा है उसमें कुछ सच्चाई है। गांव ओ वाकई कुछ नया चाहिए। स्कूल, अस्पताल, सड़कें, नेटवर्क। हम कब तक हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहेंगे? नया चाहिए, जरूर चाहिए, पर क्या कीमत चुकाएंगे इसके बदले? जो जमीन तुम्हारे बगल की खाट पर बैठकर तुम्हारे बाबा ने गांव का फैसला लिया था, आज उसी जमीन को बेचने की बात हो रही है। मैं जानता हूं काका, वो जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं है, गांव की आत्मा है। लेकिन लोगों को रोजगार भी चाहिए। हमारे बच्चे गांव छोड़कर जा रहे हैं, हम उन्हें रोक भी नहीं पा रहे। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी जड़ों को ही उखाड़ दे। अगर बरगद का पेड़ काट देंगे तो गर्मी से कौन बचाएगा गांव को? भावनाएं नापी नहीं जाती सरपंच, उन्हें सिर्फ जिया जाता है। मैं डगमगाया हूं काका, लेकिन अंधा नहीं हूं। तुम्हारे शब्दों में आज भी वही गहराई है। मैं भी चाहता हूं कि बदलाव हो, लेकिन अपनी मिट्टी को धोकर नहीं। बदलाव बहते पानी की तरह होना चाहिए, पत्थरों से टकराकर भी बहता रहे, लेकिन अपनी दिशा ना खोए। तो बताओ काका, गांव को कैसे आगे ले जाएं, बिना उसकी आत्मा खोएं? तय करो ऐसी जमीन जहां लोग एकता में सांस लें। उस मंदिर के पास नहीं जहां लोग रोते हैं, बल्कि उस खेत के पास जहां बच्चे हंसते हैं। अर्जुन को कहो एक बार मेरी आंखों में देखकर सवाल करे, उसे जवाब मिल जाएगा। आपका मार्गदर्शन हमेशा सही रहा है काका। हम फिर से बैठक करेंगे, लेकिन इस बार आपकी बात सबसे पहले सुनी जाएगी। कभी कभी दो समझदार लोगों की चुप्पी पूरे गांव की किस्मत बदल देती है। और उसी रात ब्रिजनगर ने सच्चे बदलाव की नींव देखी, जहां आधुनिकता और परंपरा एक ही चौपाल में बैठ गए। कुछ दिन बीत जाती है, फिर एक दिन आती है एक काली रात। वो रात बाकी रातों से अलग थी। हवा कुछ ज्यादा ही तेज थी, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो। बरगद के पत्ते हिल रहे थे और झोपड़ी के अंदर धीरज काका खांसते हुए अकेले लेटे थे। लगता है मेरी आखिरी वक्त आ गया, इसलिए शरीर अब साथ नहीं दे रहा, पर मन अब भी गांव की धड़कनें सुन रहा है। पास में रखा एक पुराना संदूक, जिसमें काका ने गांव के पुराने नक्शे और दस्तावेज रखे हैं। काका उसे देख रहे हैं जैसे समय की अंतिम झलक ले रहे हों। कुछ समय बाद रामू और सिल्लू रामू काका के घर के रास्ते से जा रहे थे। धीरज काका की न रुकने वाली खांसी सुनकर रुक जाते हैं। रामू भैया, धीरज काका इतनी जोर से क्यों खांस रहे हैं? मुझे कुछ भी सही नहीं लग रहा है। पता नहीं सीलू, ये तो घर के अंदर जाकर ही पता चलेगा। हाँ रामू भैया, तुम जाओ, देख कर आओ धीरज काका सही हैं कि नहीं। हाँ तुम रुको, मैं जाकर देख के आता हूं। रामू जब अंदर गया तो देखा धीरज काका चारपाई पर लेटे हैं। बहुत खांस रहे थे, कुछ बोल नहीं पा रहे थे और उनका शरीर थर-थर कांप रहा था। ये सब देखकर रामू चौंक गया। उसने सीलू को बुलाया। अरे शीलू, काका की तबीयत बहुत खराब है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये सुनकर सीलू दौड़कर आती है। धीरज काका, आप ठीक तो है ना?
रामू भैया आप यहीं पे रुकिए, मैं अर्जुन को भी बुलाकर लाता हूँ। सीलू तुरंत ही अर्जुन के पास दौड़ के जाता है। पहुंचने के बाद हाँफते हाँफते अर्जुन को बुलाती है। अर्जुन, अरे ओ अर्जुन, कहाँ हो अर्जुन, जल्दी आओ। क्या हुआ सीलू, इतना क्यों हाँप रहे हो? दौड़ के आए हो क्या? अरे अर्जुन चलो, जल्दी, धीरज काका की तबीयत बहुत खराब हो रही है, जल्दी से डॉक्टर बुलाकर लाओ, जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। सीलू तो अर्जुन वो बोल के चला गया। वहां पे खड़ा रह गई अर्जुन। वो सोचता रह गया कि क्या करे क्या न करे। उसी वक्त अर्जुन की माँ आ पहुंचती है। क्या हुआ बेटा? सीलू क्या बोल रहा था? माँ, धीरज काका की तबीयत बहुत गंभीर है, डॉक्टर को लाने के लिए बोल रहा था। सोच क्या रहे हो? जाओ बेटा, डॉक्टर को बुलाकर लाओ, धीरज काका को तुम्हारी जरूरत है। मैं क्या करूँ माँ, जब भी उनके पास जाता हूँ लगता है वो मेरी हर सोच को नकारते हैं। इस बार अर्जुन की माँ ने अर्जुन को ऐसी बात कही। बेटा, वो तुम्हें रोकते नहीं थे, वो बस चाहते थे कि तुम पहले समझो फिर चलो। आज वो लड़ाई नहीं लड़ सकते, पर शायद तुम लड़ सको उनके लिए। अर्जुन को पहली बार लगा कि जो वो समझ नहीं पाया शायद वही सबसे कीमती था। उसके बाद तुरंत ही निकल गया उस अंधी तूफान और गरजती हुई बिजली में डॉक्टर को लाने के लिए। डॉक्टर आते हैं, चेकअप करते हैं, फिर डॉक्टर का अंतिम संवाद आता है। डॉक्टर साहब, क्या हुआ है काका को? वो ठीक तो हो जाएंगे ना? उन्हें बहुत कमजोरी है, कोई तकलीफ, कोई गम जो अंदर ही अंदर खा गया। बहुत दिन से चल रहा है ये सब। शायद उनकी अंतिम घड़ी आ चुकी है। ये संवाद सुनने की वजह से माहौल और भी गंभीर हो जाती है। बिजली जोर से आवाज करती है, हवाएं तेज होती है, आखिर में बारिश होती है, जैसे प्रकृति नाराज हो गई हो। इधर झोपड़ी के अंदर अर्जुन रोता है। रोते रोते धीरज काका के पास बैठ जाती है। ये मेरी गलती है काका। काका, आप सुन रहे हैं ना? मैं माफी मांगने आया हूँ। बेटा, जब बीज अंकुर बनता है तो उसकी सबसे बड़ी लड़ाई अंधेरे से होती है। तुम लड़े, इसलिए मैंने तुम्हें रोका नहीं। मैं समझ नहीं पाया काका, लेकिन अब समझ गया हूँ। विकास का मतलब मिटा देना नहीं होता, जोड़ना होता है। बेटा अर्जुन, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। मेरे पास वक्त बहुत कम है। मेरी बक्से में गांवों की नक्शा और कुछ दस्तावेजें हैं, वो तुम्हारी हवाले करता हूं। उनका सही उपयोग करना। गांव को बदलो बेटा, पर उसका चेहरा मत बदलना। लोग चले जाए, पर आत्मा बची रहनी चाहिए। काका बोलते बोलते उस रात हमेशा के लिए सो गए, लेकिन उनके शब्द जागते रह गए। उस झोपड़ी में उस रात सिर्फ एक बुजुर्ग नहीं, एक युग विदा हो गया। हमने अपने अभिभावक को खो दिया है, लेकिन अब गांव को वैसा ही बनाना है जैसा काका चाहते थे। अब गांव में बदलाव होगा, लेकिन उसकी नींव काका की सीख पर होगी। 1 साल बीत जाती है। अर्जुन ने मोबाइल टावर की जगह स्कूल की योजना बनाई। मंदिर की जमीन को छोड़कर बंजर जमीन पर नई शुरुआत हुई और गांव के हर कोने में एक आवाज गूंजने लगी, धीरज काका के जैसा कोई नहीं। सीख, कभी कभी सबसे बड़े परिवर्तन सबसे गहरी चुप्पियों में जन्म लेते हैं। जो अपनी मिट्टी की कद्र करता है वही सच्चा उगता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। तब तक के लिए बाय बाय।